मित्रों, माता बगलामुखी की वशीकरण तंत्र साधना एक गूढ़ और शक्तिशाली साधना है जो साधकों को उनके जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए जानी जाती है। यह साधना तंत्र, मंत्र और यंत्र पर आधारित है और विशेष रूप से तांत्रिक परंपरा में अत्यधिक महत्व रखती है। देवी बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है और उन्हें शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। उनकी साधना साधक को शत्रुनाश, वशीकरण और अन्य बाधाओं से मुक्ति दिलाने में सक्षम बनाती है। इस वीडियो में हम बगलामुखी वशीकरण तंत्र साधना के हर पहलू पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिसमें इसके मंत्र, विधियां, तांत्रिक महत्व और शाबर मंत्रों की भूमिका शामिल है। बगलामुखी वशीकरण तंत्र साधना का महत्व और देवी का स्वरूप। देवी बगलामुखी को पीतांबरा भी कहा जाता है क्योंकि उनकी साधना में पीले रंग का विशेष महत्व है। पीला रंग सुख, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देवी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और गूढ़ है। उन्हें विष्णु की स्तंभन शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है, जिसका अर्थ है शत्रुओं को रोकने और बाधाओं को समाप्त करने की क्षमता। देवी बगलामुखी की साधना विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो शत्रुओं से परेशान हैं, अदालती मामलों में फंसे हैं, व्यापार में बाधाओं का सामना कर रहे हैं या व्यक्तिगत जीवन में किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वशीकरण के माध्यम से साधक अपने जीवन की कठिनाइयों को हल कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। बगलामुखी वशीकरण मंत्र। यह मंत्र किसी व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम बगलामुखी सर्वस्त्री हृदयम मम वशम कुरु ऐं ह्रीं स्वाहा। मंत्र प्रयोग की विधि। इस मंत्र में सर्व शब्द की जगह उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है जिस पर वशीकरण करना है। साधना के दौरान साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। पराई स्त्री पर गंदे नजर से नहीं देखना चाहिए। साधना के दौरान झूठ बोलने और असत्य आचरण से बचना चाहिए। साधना के समय जमीन पर सोना और एक समय का भोजन करना अनिवार्य है। इस साधना में 21 दिन तक नियमित 108 बार दिए गए मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र सिद्ध होने के बाद साधक इसे किसी भी उचित उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकता है। साधना के इस बात का विशेष ध्यान रखें कि साधना समाप्ति पर देवी से क्षमा याचना करना अति आवश्यक है। क्षमा प्रार्थना मंत्र इस प्रकार हैं: आवाहन न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमताम परमेश्वरी। मंत्रहीन मम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मयाम देवी परिपूर्ण तदस्तुम। बगलामुखी वशीकरण साधना विधि। साधना सामग्री। साधना के लिए पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी की माला, गुग्गल की धूप, देवी बगलामुखी का चित्र या प्रतिमा। साधना की प्रक्रिया। रात के समय स्नान करके पीले रंग के वस्त्र पहनकर साधना आरंभ करें। आसन के लिए पीले रंग के ही आसन का प्रयोग करें और उस पर बैठें। देवी का आह्वान करें और उनके समक्ष दीपक जलाएं तथा प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करें। 21 दिनों तक इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करें। इससे मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। साधना के दौरान साधक को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। यदि संभव हो तो यह साधना गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। शत्रुनाशक मंत्र। यदि कोई व्यक्ति शत्रु से मुक्ति पाना चाहता है तो बगलामुखी देवी का शत्रुनाशक मंत्र अत्यंत प्रभावी है। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम बगलामुखी देव्यै लीं ह्रीं क्लीं शत्रुनाशम कुरु। प्रयोग की विधि। इस साधना में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके साधना करें। देवी की प्रतिमा के सामने गुग्गल की धूनी जलाएं। काले वस्त्र में नारियल लपेटकर देवी को अर्पित करें तथा इस मंत्र का 5 माला जाप करें। यह साधना पूरी होने के बाद
साधक शत्रुओं के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और उसे मनोवांछित सफलता मिलती है। बगलामुखी शाबर मंत्र। बगलामुखी देवी के शाबर मंत्रों को सिद्ध करना अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। ये मंत्र सरल भाषा में होते हैं और इन्हें सिद्ध करने के बाद साधक विभिन्न बाधाओं का समाधान कर सकता है। शाबर मंत्र इस प्रकार हैं। ओम मल्याचल बगला भगवती महाक्रूरी महाक्राली राजमुख बंधनम ग्राम मुख बंधनम ग्राम पुरुष बंधनम काल मुख बंधनम चौर मुख बंधनम व्याघ्र मुख बंधनम सर्व दुष्ट ग्रह बंधनम सर्व जन बंधनम वशीकुरु हूँ फट स्वाहा। प्रयोग की विधि। इस मंत्र का 11 दिनों तक प्रतिदिन एक माला जाप करें तथा साधना समाप्ति पर दशांश हवन करें। हवन में हल्दी, गुड़ और घी का उपयोग करें तथा मंत्र सिद्ध होने के बाद इसे किसी भी बाधा के निवारण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस शाबर मंत्र के प्रयोग से साधक अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। बगलामुखी तंत्र साधना में सावधानियां। साधना से पहले गुरु से दीक्षा लेना अनिवार्य है। साधना के दौरान पूर्ण शुद्धता और संयम का पालन करें। साधना को निर्धारित अवधि तक ही करें और अधूरी साधना न करें। देवी की साधना में आस्था और भक्ति आवश्यक है। बगलामुखी यंत्र और माला का महत्व। देवी बगलामुखी की साधना में यंत्र और माला का भी विशेष महत्व है। यंत्र का उपयोग साधक की ऊर्जा को केंद्रित करने और उसकी साधना को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। हल्दी की माला का उपयोग मंत्र जाप में किया जाता है क्योंकि यह देवी के पीले रंग से जुड़ी ऊर्जा का प्रतीक है। बगलामुखी साधना के लाभ। इनके साधना से साधक को शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। इस साधना से किसी भी मनचाहे व्यक्ति को वश में किया जा सकता है। इनके साधना से व्यक्ति को अदालती मामलों, कैट कचहरी जैसे परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस साधना से धन, स्वास्थ्य और घर में समृद्धि, वृद्धि तथा नकारात्मक ऊर्जा और भय से सुरक्षा मिलती है। तो मित्रों, माता बगलामुखी की वशीकरण तंत्र साधना एक अत्यंत प्रभावी प्रक्रिया है जो साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। चाहे वह शत्रु से मुक्ति हो, वशीकरण हो या किसी अन्य बाधा को समाप्त करना हो, बगलामुखी साधना हर प्रकार की समस्या का समाधान प्रदान करती है। लेकिन इस साधना को करते समय संयम, भक्ति और नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। गुरु की उपस्थिति में और सही विधि से यह साधना करने से साधक को अवश्य सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, वशीकरण प्राचीन भारतीय विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो व्यक्ति की इच्छा शक्ति को जागृत कर उसे अपनी समस्याओं पर नियंत्रण पाने में सक्षम बनाता है। यह विज्ञान विशिष्ट मंत्रों और साधनाओं के माध्यम से संचालित होता है जो न केवल जीवन में सकारात्मकता और सफलता लाने का माध्यम बनते हैं बल्कि जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। मित्रों, तंत्र परंपरा में यह माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती के कुछ विशेष श्लोक या कवच को वशीकरण, आकर्षण या अन्य तांत्रिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। जैसे माता कात्यायनी का मंत्र, यह मंत्र दुर्गा सप्तशती से प्रेरित होकर वशीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। मंत्र इस प्रकार हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतन देवी पतिं में कुरुते नमः। इस मंत्र का प्रयोग वैवाहिक वशीकरण या प्रिय व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र के कुछ श्लोकों को वशीकरण और आकर्षण में प्रभावी माना जाता है। जैसे एक मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसका नियमित जप भक्त के व्यक्तित्व में आकर्षण और प्रभावशाली ऊर्जा पैदा करता है। जो व्यक्ति इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करता है उसके चेहरे पर एक आकर्षक की शक्ति उत्पन्न हो जाती है।
दुर्गा सप्तशती में मौजूद कवच और कीलक मंत्र भी वशीकरण में सहायक माने जाते हैं। यह मंत्र व्यक्ति के आत्मविश्वास और आभा को इतना प्रबल बना देते हैं कि अन्य लोग आकर्षित हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती वशीकरण मंत्र इस विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। यह मंत्र न केवल आत्मिक शक्ति को जागृत करता है, बल्कि प्रेम, संबंध, करियर और जीवन की अन्य चुनौतियों को भी प्रभावी ढंग से सुलझाने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र की साधना से साधक को अपार दिव्य ऊर्जा और अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है, जिससे उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता का आगमन होता है। दुर्गा सप्तशती शास्त्र पर आधारित वशीकरण मंत्र की उत्पत्ति दुर्गा सप्तशती पुस्तक से हुई है, जिसमें सत्य सनातन देवी दुर्गा के लिए 700 श्लोक हैं। अगर आप ध्यान मुद्रा में बैठकर आंखें बंद करके माता दुर्गा के नाम का जाप करें, इस उद्देश्य से कि देवी दुर्गा की शक्ति का आह्वान किया जाए। यह दावा किया जाता है कि यह वशीकरण के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है और इसका मधुर जाप आपको समर्पित होकर किसी के मन पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो अपने मन पर नियंत्रण पाने में सक्षम नहीं है, तो उसको इस उपाय को एक बार जरूर अपनाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के घृणा निवारण मंत्र का पाठ कैसे करें? दुर्गा सप्तशती मंत्र का जाप करने के लिए सिद्धि प्राप्त करने का ज्ञान, जिसका अर्थ है मंत्र पर महारत हासिल करना, पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस पवित्र शब्द का लगातार 21 दिनों तक एक दिन में 108 बार व्यक्तिगत रूप से उच्चारण करके लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। दोहराव की गिनती के साथ जप के अभ्यास के लिए आपको इस उद्देश्य के लिए रुद्राक्ष माला या स्फटिक माला का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। दुर्गा सप्तशती वशीकरण मंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति की अखंड भक्ति और दृढ़ विश्वास के साथ इसका जाप करने की क्षमता पर निर्भर करता है। मंत्र का जाप शांत और शांत वातावरण में देवी दुर्गा की छवि या प्रतिमा के सामने करना और भी बेहतर होगा। दिया और अगरबत्ती जलाने के अलावा आप कोई सुकून देने वाला गाना भी बजा सकते हैं, जो मंत्रोच्चार के लिए आदर्श माहौल तैयार करता है। साथ ही सही मानसिक स्थिति की भूमिका को नजरअंदाज न करें और बुरे और विनाशकारी इरादों या उद्देश्यों के लिए इस मंत्र का इस्तेमाल करने से बचें। अन्य मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति होना तथा न केवल उनकी सोच के तरीके को प्रभावित करना, बल्कि सामान्य रूप से उनके कार्यों को भी प्रभावित करना है। बताए गए तरीकों के अतिरिक्त देवी दुर्गा के प्रति अपने समर्पण और संबंध को बढ़ाना भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। मैं आपको बहुत ही विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ कि दुर्गा सप्तशती वशीकरण मंत्र का जाप 100% लाभकारी है, लेकिन इसका उपयोग सुरक्षित तरीके से, उचित तरीके से किया जाना चाहिए। हालांकि किसी को व्यक्तिगत लाभ के लिए नुकसान पहुंचाने या हेरफेर करने के लिए मंत्र का उपयोग करना अनुचित है। सबसे पहले ध्यान के लिए एक शांत और शांतिपूर्ण जगह बनाएं। एकाग्रता और ध्यान के लिए एक ध्यानपूर्ण सेटिंग विकसित करना महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया शुरू करने से पहले साफ सुथरे रहें और नहा लें। यह जमा के प्रति सम्मान और वफादारी दर्शाता है। ब्रह्मांड की पवित्रता के प्रतीक के रूप में एक अगरबत्ती या दीपक जलाकर अपने सामने रखें। आराम से बैठने की कोशिश करें, जैसे कि पैर पर पैर रखकर, और अपनी आंखें बंद कर लें। दुर्गा सप्तशती मंत्र का उच्चारण पूरी श्रद्धा से करें। हर शब्द का उच्चारण सही से करें। अपना मन देवता और मंत्र के अर्थ या भाव पर केंद्रित रखें। मंत्र जप पूरा होने के बाद कुछ मिनट तक बैठे रहें और ऊर्जा और सकारात्मक तरंगों का आनंद लें। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलेंगे और देवी को उनके उपहारों के लिए धन्यवाद दें। इस प्रकार केवल शब्दों के दोहराव में अपने आप को मत खोइए, बल्कि भरोसा रखें और समर्पण करें। एक प्राचीन मंत्र है जिसे दुर्गा वशीकरण मंत्र के नाम से जाना जाता है,
जिसका प्रयोग हिंदू धर्म में अनादिकाल से किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यह किसी के दिमाग में घुसकर उसे अपनी इच्छा के अनुसार निर्देश देने की क्षमता प्राप्त करता है। हालांकि वशीकरण जैसा कुछ अजीब और समझ से परे लगता है, लेकिन यह आसान नहीं है। फिर भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इसके माध्यम से अपने सपनों को पूरा किया है। दुर्गा वशीकरण मंत्र इस कारण से महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी देवताओं में से मां दुर्गा को हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवी के रूप में संरक्षित किया जाता है और उनकी दिव्य शक्तियों के लिए उनकी पूजा की जाती है। यह वाक्यांश किसी के लिए प्रेम और जीवन के मामलों में उनके जीवन काल का आदर्श वाक्य हो सकता है। दुर्गा वशीकरण मंत्र की प्रक्रिया के चरण दर चरण। दुर्गा वशीकरण मंत्र को सही ढंग से करने के लिए चरण दर चरण निर्देश दिए गए हैं। साधक को सबसे पहले आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मन के भीतर भी खुद को स्वच्छ व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। गर्म पानी से नहाए और साफ कपड़े पहने। एक शांत और पूर्ण स्थान खोजें जहां आपको कोई बाधा न पहुंचाए। शांति या स्थिरता मंत्र की विशेषता है, इसलिए मंत्र का जाप समान रूप से शांत और शांत वातावरण में किया जाना चाहिए। मूर्ति स्थापित करें। अपने सामने देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र रखें, क्योंकि यह आपको उनका आशीर्वाद पाने के लिए प्रेरित करेगा। इसके बाद माता का पूरे विधि विधान से पूजन करें और उनको धूप दीप दिखाएं। इसके बाद माता से आज्ञा लेते हुए मां दुर्गा वशीकरण मंत्र का जाप शुरू करें। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करना चाहिए। फिर जप के बाद कुछ मिनट तक शांत होकर ध्यान की मुद्रा में बैठें। कल्पना करें कि देवी दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है और वे आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रही हैं। और अपनी सफलता के लिए देवी दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अनुष्ठान समाप्त करें। ध्यान रखें कि इस मंत्र का जाप हमेशा सच्चे मन और विश्वास के साथ ही करें। इसका दुरुपयोग ही दुनिया को बर्बादी की ओर धकेलता है। इसलिए इसके प्रयोग के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित है। देवी वशीकरण मंत्र हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय मंत्रों में से एक है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप बनाने की शक्ति है। पवित्र प्रार्थना में दिव्य मां की कृपा का अर्थ है, जो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना की जाती है। यह रोजाना का मंत्र प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उत्पन्न हुआ है और हमेशा से आध्यात्मिक प्रथाओं का एक हिस्सा रहा है। देवी वशीकरण मंत्र व्यक्ति को देवता के शक्तिशाली कंपन के साथ जोड़ता है और शरीर में सकारात्मकता और शांति लाकर नकारात्मक संस्थाओं को साफ करता है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो मानव जीवन की दिशा बदल सकता है और किसी के मन को शांत भी कर सकता है। यह मंत्र अपनी सादगी और प्रभावशीलता में निहित सुंदरता में सफल है। देवी की दिव्य शक्ति को अपने सपनों और आकांक्षाओं में भरते हुए देखें। दृश्य को स्पष्ट और सुस्पष्ट रूप से चित्रित करें। इस प्रक्रिया को निश्चित दिनों तक जारी रखें या जब तक आप आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव न कर लें। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आध्यात्मिक साधना की प्रक्रिया को केवल शुद्ध हृदय और अच्छे विचारों के साथ ही किया जाना चाहिए। यह मार्गदर्शिका केवल मार्ग की शुरुआत है और इसलिए जब आप ऐसी साधनाओं में खुद को डुबोते हैं तो आपको किसी अनुभवी गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए। दुर्गा सप्तष्टी वशीकरण मंत्र की शक्ति को जीवन में सभी नियंत्रण, प्रचुरता और सफलता प्राप्त करने के लिए एक उपहार के रूप में माना जाता है। यह बाधाओं और चुनौतियों से निपटने की आपकी क्षमता को बढ़ा सकता है और यहाँ तक कि सकारात्मकता और देवी दुर्गा का आशीर्वाद भी लाता है। दूसरी ओर आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और मंत्र का सही उद्देश्यों और मन की स्थिति के साथ उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार दुर्गा सप्तष्टी वशीकरण मंत्र को विश्वास के साथ दोहराएं
और इसके चमत्कारी प्रभाव को अपने ऊपर हावी होने दें।